हेलो गाइज, आप लोग सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब ठीक होंगे। तो आज हम चल दिए हैं आदि कैलाश। तो 5 कैलाश हैं और 5 कैलाशों में से आप मणि महेश कैलाश मैंने पहले कर चुकी हूँ दर्शन, और अब जा रही हूँ मैं आदि कैलाश ओम पर्वत। जय भोलेनाथ की। तो आपको लेके चलती हूँ मैं आदि कैलाश। तो गाइज हम यहाँ रुके थे रात को, तो यहाँ पर सारी हमारी गाड़ियां बंद कर दी थी। 12 बजे से कोई गाड़ी आगे नहीं जा रही थी, तो इसलिए हम यहाँ रुक करके ही अब सुबह 6 बजे यहाँ से चले। पूरा जंगल है पूरी तरह से, और आप देख सकते हैं कि ये पूरा ही जंगल है। ना ही कोई गाड़ी जा रही है और ना ही सिर्फ हमारी गाड़ी जा रही है। एक और पहुँच चुके हैं पिथौरागढ़ से। सिर्फ और सिर्फ 129 किलोमीटर रह चुका है। तो हम रात को पीछे ही रुक गए थे क्योंकि ये सब वन का रास्ता है, आप देख सकते हैं। तो गाइज हम प्रॉपर ही पहुंच चुके हैं धारचूला में, और धारचूला में रुकने के बाद में हम यहाँ पर परमिट बनवाएंगे। जैसे ही परमिट बनवाएंगे तो आप तक मैं बता दूंगी कि कितने में हमारा ये परमिट बना है और कितने बजे हमें यहाँ से निकलना है। और कल हम शाम के टाइम 5 बजे ही निकले थे दिल्ली से, और अब हम स्टैंड कर रहे हैं और अब हम धारचूला में आकर के रुके हैं। यहाँ पर अब हम परमिट बनवा रहे हैं दर्शन का। तो गाइस ये हम धारचूला में आ चुके हैं। हमने यहाँ स्टे के लिए एक ये रूम लिया है। इसमें 5-6 लोग हम आराम से स्टे करेंगे। और ये भाई है कि जो जिन्होंने इन्होंने ही हमारा जो परमिट है, इन्हीं भैया ने हमारे परमिट बनाया है और इन्होंने ही हमें ये रूम दिलवाया है। रूम बहुत अच्छा है, और आप देख सकते हो कि जो भी यात्री या हमारे जितने भी साथी हैं वो आकर के यहाँ रुक सकते हैं। रुकने की बहुत अच्छी सुविधा है। यहाँ 1000 रुपया से लेकर के और 2500 तक का रूम है, मगर ये हमें 2000 में भैया ने दिलवाया है। आप देख सकते हैं इधर भी गेट है और इधर भी गेट है, तो अच्छा लगा है। और आप देख सकते हैं कि अगर हम बालकोनी से बाहर निकलेंगे तो ये जो हमारी नदी है, ये काली नदी है। मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ, ये काली नदी है। आपको जूम करके दिखा रही हूँ मैं। इधर तो है ये धारचूला जहाँ हम खड़े हुए हैं, और ये जो जितना उधर की साइड है ये नेपाल है। गाइस आप देख सकते हैं नेपाल है। आपको ज्यादा से ज्यादा मैं दर्शन कराने की कोशिश कर रही हूँ। ये वो काली नदी है जो कि काली माता का मंदिर है वहाँ पर, जहाँ हम आदि कैलाश दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। उन्हीं के चरणों में से ये नदी निकली है, तो इसका नाम काली नदी है। तो जैसे जैसे मैं धारचूला से आगे बढ़ूंगी ऐसे ऐसे ही आपको मैं दर्शन करा। ये हमारा एंट्री पास है जो कि आप देख रहे हैं, और ये हमारा सारा ग्रुप है। इसमें हमारे जो भाई हैं, स्वामी भाई, जो कि धारचूला में ही, मैं इनका जो नंबर है वो अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर देख लेना। जो भी भाई बहन यात्रा के लिए आए और आने वाले हों, वो सब हमारे ये स्वामी भैया हैं। स्वामी भैया हैं यहीं के धारचूला के ही, जिन्होंने हमारा ये एंट्री कार्ड बनाया है। और एंट्री कार्ड की मैं फी भी बता देती हूँ, अब पर्सनल में बता देती हूँ। एंट्री कार्ड की जो फी है 1000 रुपए है, 1300 रुपए 1300 रुपए है। कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं। हमने अपना डॉक्टरी कराया था और SDM के यहाँ भी गए थे। वो सारा कराने के बाद में ये स्वामी भैया हैं जो लेकर के आए हैं। 1000 रुपए से और 1500 रुपए तक के लगते हैं, मगर स्वामी भैया ने हमें 200 रुपए का कंसेशन दिया है। 200 रुपए का हमें कंसेशन दिया है। जो भी बहन और भाई यहाँ आना चाहते हैं वो आकर के इनका नंबर मैं शेयर कर दूंगी। आप आ सकते हैं और इनसे मिल सकते हैं। जी भैया जी। और ये बहुत अच्छे भैया हैं जो हमें हम यहाँ रूम में ठहरे हुए हैं और ये यहाँ आए हैं देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो अब हम धारचूला से आदि कैलाश के लिए निकल चुके हैं। तो गाइज अब हम धारचूला से निकल चुके हैं कि आप देख सकते हैं कितनी जैसी भी रोड है वो आपको मैं दिखाती रहूंगी।
और जैसे जैसे हमारे रास्ते होंगे ऐसे ऐसे ही उन रास्तों को आपको दिखाती रहूँगी, आपके दर्शन कराती रहूँगी। और तो गाइज मैं आपको बता रही हूँ जैसे जैसे ये रास्ते हैं ऐसे ऐसे ही ये रास्ते मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। कहीं पर बहुत अच्छी सड़क है तो कहीं पर बहुत टूटी फूटी सड़क है। यही रास्ता मानसरोवर कैलाश के लिए जाएगा। काफ़ी हद तक तो ये तैयार हो चुका है, काफ़ी हद तक ये अभी नहीं बना है। तो जिस तरह का रास्ता है उस तरह का रास्ता मैं आपको दिखा रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ आदि कैलाश के लिए। इन पत्थरों के नीचे से गाड़ी निकल रही है। हमें कितनी सेफ्टी से ये लेके जाते हैं और कितनी सेफ्टी से ये लेकर के आते हैं। और हमारा तो मेरा और हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम आदि कैलाश के लिए जा रहे हैं। ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता है और ये सौभाग्य बड़ी मुश्किलों से मिलता है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि हमें रास्ते में कितनी सुंदर सुंदर भेड़ बकरी भी दिखाई दी हैं और आपको भी मैं दिखा रही हूँ ये भेड़ बकरी हैं। और अब यहाँ पर हमें धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है क्योंकि यहाँ पर पेड़ नहीं हैं और सिर्फ पत्थर ही पत्थर हैं। बादल भी हो रहे हैं धीरे धीरे। और यहाँ पर ये जो रोड है ये बहुत अच्छी बन चुकी है क्योंकि यही रोड मानसरोवर के लिए जाएगी। तो काफ़ी हद तक ये रोड बन चुकी है। जैसे जैसे हम आगे न बढ़ रहे हैं ऐसे ऐसे मैं ये सारी रोड आपको दिखा रही हूँ। देख सकते हैं कितनी सुंदर रोड है। अब ये बिल्कुल कच्चे पहाड़ आ चुके हैं और अब हम पहुंच गए हैं आदि कैलाश। यहीं से ही आदि कैलाश के लिए रास्ता जाता है और यहीं से जो दूसरा रास्ता कटता है वो ओम पर्वत के लिए कट जाता है। तो हम पहले जा रहे हैं आदि कैलाश। तो आप देख सकते हैं कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है, मोटी मोटी सिल्लियाँ हैं बर्फ़ की। अब यहाँ कोई पानी वानी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ बर्फ़ ही दिखाई दे रही है। देखो गाइज कितनी सुंदर सुंदर ये पहाड़ों में आकृति बनी हुई हैं। हम अगर इन आकृतियों को देखेंगे तो भगवान की मूर्ति भी दिखाई देगी इसमें। वो हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करती है कि हम क्या देखना चाहते हैं। तो हम धीरे धीरे पहुंचने वाले हैं आदि कैलाश। तो आदि कैलाश पहुंचते पहुंचते यहाँ पर बहुत ज़्यादा बादल हो रहे हैं और आदि कैलाश के दर्शन। तो गाइज यहाँ पर ये आदि कैलाश हम आ चुके हैं। आदि कैलाश आने के बाद में यहाँ पर ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा कमी हो रही है कि हम लोगों से यहाँ रुका नहीं जा रहा है क्योंकि टेम्परेचर भी माइनस में जा रहा है, बर्फबारी भी थोड़ी थोड़ी होने लगी है। तो हमने अब यही डिसीजन लिया है कि हम नीचे नाभि में रुकेंगे जा करके और फिर सुबह सुबह नाभि से आते हैं क्योंकि यहाँ रुकने का है तो सही ये, मगर यहाँ रात को किसी को भी नहीं रुकने देते, सिर्फ और सिर्फ दर्शन करके और चले जाते हैं। हम अब नाभि में जाकर के रुकेंगे क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। उसके बाद में सुबह सुबह हम नाभि से आएंगे दोबारा से। तो गाइज आप देख सकते हैं कि कितनी ठंडी हवा चल रही है, कितने बादल हो रहे हैं और बर्फ़ भी गिर रही है। यहाँ नीचे आकर के हम रुकने का कोई स्थान ढूंढते हैं और अब यहाँ रुकते हैं। ये एक दो को हमारी बहन जी हैं, ये भी कलकत्ता से हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों को एक हमारी कंपनी मिली है और ये भी दर्शन कल करने के लिए जाएंगे। किस टाइम निकलेंगे आप? 8 बजे। 8 बजे हम भी निकलेंगे सुबह के। सब निकलेंगे। हाँ जी। ओम पर्वत के दर्शन कर लिया, अभी नहीं करे तो ठीक है, कल ही करेंगे, एक दिन में ही हो जाएंगे। ओम पर्वत के दर्शन और आदि कैलाश के दर्शन एक दिन में ही हो जाएंगे। हर हर महादेव।
और हम इसी तरह के टेंटों में रुके हुए हैं, आप देख सकते हैं। वैसे सुविधा बहुत अच्छी है। इतनी ऊंचाई की 1200 1250 हजार 12,500 फीट की ऊंचाई पर है हम इस टाइम पर। और देख सकते हो कितना सुंदर नजारा है। ऊपर उठ करके दिखा दो। हाँ हम टेंट से ऊपर। हाँ ये ऊपर कर लेना। मैं दिख रही हूँ ऊपर से नहीं दिख रही? नहीं, वहाँ से दिख जाएंगे। चलो आप बंद करो। हम 2 बजे करीब पहुंच गए थे आदि कैलाश। आदि कैलाश में इतनी ज्यादा ऑक्सीजन कम थी कि हमें, क्योंकि वहाँ रुकने तो देते नहीं है, और जब रुकने नहीं देते हैं वहाँ, तो हमें नीचे यहाँ कुटी है ना, कुटी जगह का नाम है। यहाँ कुटी में हम आकर के रुके हैं। ये हमारा जो आप देख सकते हो, वैसे फैसिलिटी बहुत अच्छी दे रखी है। और ये तृप्ता जी है, थोड़ी सी इनके ऑक्सीजन कम हो गई है, मुझे भी थोड़ा हो गई है, बोलने में थोड़ा सा परेशानी हो रही है, ज्यादा कुछ नहीं हो रही है। ये अशोक जी बैठे हुए हैं और ये हमारे सारथी बैठे हुए हैं, और चरण जी भैया बना रहे हैं वीडियो। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ का बाहर का नजारा दिखा देती हूँ, क्योंकि टाइम बजा है अब 6 साढ़े 6 बज रहे हैं अब इस टाइम पर। और जब हम आदि कैलाश से पहुंचे थे तो वहाँ थोड़ी बर्फ पड़ रही थी, और वहाँ का जो मौसम था वो बहुत ही अच्छा चल रहा था। मगर हम क्या कर सकते हैं कि वहाँ रुकने का कोई भी रात को साधन नहीं होता, क्योंकि ज्यादा अगर ऑक्सीजन कम हो जाती है तो वो हमारे लिए खतरनाक होता है। तो इसलिए हम नीचे आकर के थोड़ा रुके हैं, और सुबह को हम फिर जाएंगे दोबारा से आदि कैलाश, और उसके बाद में हम जाएंगे पार्वती सरोवर से अगर हमारी हिम्मत ने ये बोला कि हाँ हम गौरी कुंड भी जा सकते हैं, तो हम गौरी कुंड भी जाएंगे। उसके बाद हम ओम पर्वत जाएंगे। तो गाइज आज हम यहीं रुके हुए हैं। बहुत सुहावना मौसम हो रहा है यहाँ का। ये चारों तरफ घुमा दीजिए। ये हमारे, कहाँ से आए हैं आप? हम कलकत्ता से हैं। कलकत्ता से आए हैं। ये कितने लोगों का ग्रुप है? 19 आदमी का। 19 लोगों का ये ग्रुप है, और बहुत अच्छे से, मतलब सारे लोग ठीक ठाक हैं। आपकी उम्र कितनी हो गई है? 71। ऊपर वो करो थोड़ा सा अपना वो। इनकी 71 उम्र हो चुकी है। और देखो ये आदि कैलाश के दर्शन करने के लिए आए हैं। अगर 71 की उम्र में भी मतलब दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये जुनून होता है, एक जुनून होता है दर्शन करने का, एक अपने भोले बाबा को, अपने नाथ के बुलाने का। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। एक हमारी कट कर लो बंद करके हमें बिल्कुल सेफ्टी से लेकर के आए हैं। वैसे तो यहाँ 4x4 ही गाड़ी चलती है, अलाउ ज्यादा नहीं करते हैं, मगर जो हमारे सारथी होते हैं जो ट्रेंड और बिल्कुल मस्त वाले, तो वो क्या है कि अपने दम पे अपने साथियों को दर्शन के लिए लेकर आ सकते हैं। वैसे तो यहाँ ये है 4x4 सारी दिख रही है आपको, 4x4 गाड़ी। तो हम वैसे अपनी गाड़ी से आए हैं, और ज्यादा भी किराया नहीं है। अगर कोई अपनी गाड़ी नहीं लेकर के आ सकता है तो यहाँ क्या है कि दिल्ली से और धारचूला तक का जो किराया है वो 900 साढ़े 900 रुपए है। मैं आपको बता दूं, दोबारा कट कर, जो हमारा बजट है दिल्ली से लेकर के और आदि कैलाश और ओम पर्वत का, ये मेरे हिसाब से, वैसे तो मैं बता दूंगी कितने का, मैं तो खैर अपनी पर्सनल गाड़ी से ही आए हम लोग तो, मगर मैंने सब लोगों से पूछा है, अब नॉलेज ली है, तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा 12,500 या 13,000 में सारा कुछ हमारा खर्चा मिलाकर, पर बंदे पे सारा खर्चा मिलाकर के रहना खाना रूम, और फिर वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि तुम किस तरह के रूम में रहते हो, क्योंकि रूम तो एक ऐसे होते हैं कि लग्जरी भी होते हैं और टाइम पास भी होते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसे रूम लेना पसंद करेंगे।
तो गाइज यहाँ पर हमारे जो हमने परमिट बनवाए थे वो हमारे सबके परमिट चेक किए जा रहे हैं। जो मिलिट्री लगी हुई है और सब लोग अपने अपने परमिट चेक करा रहे हैं। ये वाला आदि कैलाश मानसरोवर। यही आदि कैलाश है, आप दर्शन कर सकते हैं आदि कैलाश से। ये बिल्कुल नाक मुंह सब कुछ है, बराबर में पार्वती जी का भी दिख रहे हैं, गणेश जी भी हैं, आप ध्यान से देखें गणेश जी भी हैं। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं आदि कैलाश। आप देख सकते हो कि अभी दूर से ही दर्शन हो रहे हैं आदि कैलाश के। अभी हम और आगे जाएंगे, ये वहाँ छोटा सा एक मंदिर है, मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। और यहाँ पर ये मिलिट्री के जो भाई हैं बहुत अच्छी से सुविधा दे रहे हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं बिल्कुल ही प्रॉपर आदि कैलाश में। आपको कराती हूँ मैं आदि कैलाश के दर्शन। ये हमारा एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हम आदि कैलाश के दर्शन कर रहे हैं। और एक और आपको खुशी की बात बता दूं कि आज मेरा जन्मदिन भी है। जन्मदिन के अवसर पर मैं आदि कैलाश के दर्शन कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि हम आदि कैलाश प्रॉपर भी पहुंच चुके हैं। तो ये बाबा का यहाँ पार्वती सरोवर है और यहाँ हमें सूज उतारना है, यहाँ बहुत जरूरी है, इसलिए हम यहाँ सूज उतार देते हैं और बाबा की थोड़ी सी देर हम तपस्या करेंगे, जो भी हम पर बन पड़ेगा। ये बाबा का आज हमारा सौभाग्य है कि हम बाबा के दर्शन कर रहे हैं प्रॉपर ही। आप देख सकते हैं, थोड़ा भाई साइड हो जाओगे। तो ये बाबा का मंदिर है। ये हमारे नादिया बाबा है बाबा का। ये हम आदि कैलाश में बाबा के नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। जय हो, जय हो बाबा की। देखो बाबा, हम पे ज्यादा तो कुछ है नहीं तुम्हारे चरणों में चढ़ाने के लिए। वैसे भगवान आप के चरणों में मैं शीश झुकाने आई हूँ। वाणी में तनक भी न्याय नहीं, पर नियम सुनाने आई हूँ। भगवान आप के चरणों में मैं शीश झुकाने आई हूँ। भगवान आप के चरणों में मैं शीश झुकाने आई हूँ। तुमसे लेकर क्या भेंट धरूं, भगवान आपके चरणों में मैं भिक्षुक हूँ, तुम दाता हो, संबंध बनाने आई हूँ। भगवान आपके चरणों में मैं शीश झुकाने आई हूँ। भगवान आपके मगर इधर से आ जाएंगे ना, आप उधर जाओ, बहुत अच्छा आएगा। उधर से जाओ, उधर घूम के आओ। और ये भाई हमारे यहाँ की सारी सुरक्षा कर रहे हैं। और आप पीछे भी देख सकते हैं, ये आदि कैलाश
के दर्शन हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी कठिनाइयों से यहाँ आए। इन लोगों को कितनी कठिनाई होगी यहाँ पर कि जो हमें इतनी सुरक्षा दे रहे हैं। यहाँ पर चेयर भी पड़ी है, सारी सुविधा है, मेडिकल की भी सुविधा है और ये ही सब सारी सुविधाएं ये भाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आदि कैलाश में हमें बहुत बढ़िया मिलिट्री की एक गाड़ी मिली है। अच्छा फोटो शूट भी हो जाएगा। हमने बोला सोचा कि चलो जी मिलिट्री वालों से परमिशन लेकर एक वीडियो शूट कर लेते हैं। चारों तरफ घूम जाओ ना। तो यहाँ पर मिलिट्री वालों की बहुत अच्छी सुविधा है और देखो सामने ही हमारे आदि कैलाश देवों के देव महादेव, जय हो महादेव भगवान की, गौरा पार्वती मैया की। आ जाओ हमारे पास। आप भी आ गए, अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। बाबा के देखो कितने सुंदर दर्शन है। हमारे बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जो हमारे दर्शन हो रहे हैं। हम अब पीछे जा रहे हैं, आगे पीछे से कर ले। हम आज आदि कैलाश आए हैं और आदि कैलाश में आप देख सकते हैं कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं। बहुत अच्छे दर्शन हुए, खुले दर्शन हुए हैं। और अब हम जाएंगे ओम पर्वत, तो आपको कराती मैं ओम पर्वत के दर्शन। तो गाइस ये भाई साहब मुरादाबाद से आए हुए हैं, शायद बाइकों पे आए हैं ना आप। तो ये बाइकों पे आए हैं, मुझे अच्छा लगा इनसे बात करना और इनको भी अच्छा लगा कि हम दीदी के एक वीडियो शूट कर लें। तो हर हर देवों के देव, हर हर। ये ओम पर्वत का रास्ता है जी, आप देख सकते हो ओम पर्वत के रास्ते को, क्योंकि यहाँ बिल्कुल ही बना हुआ नहीं था। क्योंकि आदि कैलाश का तो काफी रास्ता बना हुआ है, बहुत सुंदर रास्ता, थोड़ा ही बीच है इस तरह का। और ओम पर्वत का तो काफी खराब रास्ता है। तो यहाँ हम ओम पर्वत के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ इतनी तेज हवाएं हैं, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं यहाँ पर। तो हम थोड़ी देर के लिए बैठे थे यहाँ कि ओम पर्वत के रास्ते में थोड़ी देर के लिए बैठे और हमें भी अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठना पहाड़ों में। तो थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ पर विश्राम किया है, फिर हम चलते हैं आगे ओम पर्वत के लिए। तो गाइज यहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ दूर से ही ओम पर्वत के दर्शन हो रहे हैं, मगर हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं क्योंकि हमें आगे चल कर के एक पहाड़ टूटा हुआ मिलेगा और रास्ते बिल्कुल बंद हो जाएंगे। मगर जो भी आपको मैं दिखा सकती हूँ, दूर से ही ओम पर्वत के दर्शन करा सकती हूँ, क्योंकि यहाँ से हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि ओम किस तरह से बना हुआ है। तो गाइज हम ओम पर्वत नहीं जा पाए हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि रास्ता टूटा हुआ है और बिल्कुल ही बंद हो चुका है रास्ता। दो क्रेन लगी हुई हैं और किसी तरह से हम यहाँ से निकलेंगे। देखते हैं, लेट्स गो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ कोई भी साधन नहीं है, देख सकते हैं आप। सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, सब लोग खड़े हुए हैं। हमारे चिरंजीव भैया आ चुके हैं, पूरी गाड़ी वहाँ तक लगी हुई है। इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर से। कल का पत्थर गिरा हुआ है मगर अभी तक नहीं हटा है। अब देखते हैं क्या होता है। देखो इस तरह से ही लोग यहाँ से निकल रहे हैं पहाड़ से उधर की साइड, क्योंकि धारचूला हमें पहुँचना ही है। हम भी अब इस तरह से ही हम भी इस पहाड़ को इसी तरह से पार करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।